किश्तवाड़ के हिडियाल चौक से तौन जाने वाली राब्ता सड़क पिछले कई दहाइयों से जो है वो खराब पड़ी हुई है और इंतज़ामिया को जो है वहाँ की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आज तौंद इलाके से लोग बाहर निकले और इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जो है एक धरना प्रदर्शन किया है। धरना प्रदर्शन में उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया जो है अगरचे पूरे ज़िला भर में सड़कें ठीक की गई, ब्लैक टॉपिंग किया गया है, तो आखिरकार हमारे इस तौंद इलाके को नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ के पास कई बार चक्कर काटे, यहाँ तक कि जूते हमारे वहाँ तक घिस गए। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ तक जो है एप्लीकेशन पहुँचाते रहे, मगर इंतज़ामिया जो है हमारी एप्लीकेशंस को तो पकड़ती हैं मगर वो कहीं ना कहीं डस्टबिन में चली जाती हैं। उन्होंने आज फिर एक बार इंतज़ामिया के कानों तक पहुँचाने की कोशिश की है। उन्होंने आज मीडिया का सहारा लिया है और मीडिया के ज़रिए जो है इंतज़ामिया तक बात पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इंतज़ामिया जो है वो जल्द से जल्द यहाँ की तरफ ध्यान दे, इस तौंद राब्ता सड़क को ठीक किया जाए और साथ साथ में जिसका ड्रेन जो है वो पिछले कई सालों से ख़राब पड़ा हुआ है, इसको भी ठीक किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों के अंदर जो है सड़कों पर एहतिजाज करेंगे। इन्होंने कहा कि जैसे ही मौसम ख़राब हो जाता है, बारिशें शुरू हो जाती हैं, तो यहाँ से सड़क से निकलने वाला पानी जो है वो लोगों के घरों तक पहुँच जाता है, जिसके चलते लोगों ने कहा कि इंतज़ामिया जो है वो यहाँ की तरफ ध्यान दें और इस राब्ता सड़क को जल्द से जल्द ठीक करें, नहीं तो आने वाले दिनों के अंदर राब्ता सड़क पर हम खड़े होकर इंतज़ामिया के खिलाफ एक ज़ोरदार एहतिजाज करेंगे। उस वक्त अगर कोई लाइन ऑर्डर में प्रॉब्लम होती है वो इंतज़ामिया की होगी। क्या कुछ मकामी लोगों का वहाँ का कहना है, क्या कुछ वहाँ की विजुअल्स हैं, आपको दिखाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूं डीसी साहब से, दोनों हाथ जोड़ करके, कि जो भी डिपार्टमेंट है इनमें ताला लगा दो। अगर एक डिपार्टमेंट का आदमी, जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अंडर में ये रोड आता है, एक आदमी उसका डिटेल होगा इस रोड पे, अगर उसने रिपोर्ट नहीं दी, सुपरवाइजर है, गेम कुली कौन है, अगर उसने रिपोर्ट नहीं दी आज तक कि हमारा रोड खराब है, उसको सस्पेंड कर दो। अगर उसने रिपोर्ट दी जेई को, तो जेई को सस्पेंड कर दो। अगर हम लोगों को, आदमियों को डिपार्टमेंट तक बात पहुंचाने के लिए हमेशा प्रदर्शन ही करना पड़े, तो फिर इनको ताला लगा दो। किस लिए खोल कर रखे डिपार्टमेंट हैं? डिपार्टमेंट के पास जाते हैं। अगर हम हर एक, मेरी अपनी बात, हमारी बात नहीं है, हर एक किश्तवाड़ में हमने देखा, जब भी किसी को कोई अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाने, उसको प्रदर्शन करना है। क्यों भाई? ये डिपार्टमेंट हमारे टैक्स से पैसा लेते हैं। इस रोड में जो आदमी रहते हैं 90% मुलाजिम है, करोड़ों का टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, और उस टैक्स से उनको पेमेंट मिलती है, और पेमेंट वो दफ्तर में बैठने के लिए पेमेंट मिलती है उनको। मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, उनको बुलाया जाए कि क्या उनके सुपरवाइजर ने रिपोर्ट दी थी जेई को कि नहीं। अगर जेई को रिपोर्ट दिया, जेई ने कार्रवाई नहीं की इस पर, उसको सस्पेंड किया जाए। 2 आदमी सस्पेंड हो जाएंगे, ऑटोमेटिक ये रोड हमारा ठीक हो जाएगा। बाकी क्या बोले, हमारे आदमी ने बोला मेरी टांग टूट गई, ये 2 प्लेटें लगी टांग में, इसी रोड की वजह से, और ये हमारे 2 भाई और कल और 2 आदमी गिर गए। आप अभी दिखाएंगे आगे रोड की हालत क्या है। ये डिपार्टमेंट हमारे टैक्स से पैसे लेने के लिए बैठे नहीं यहाँ पर। अगर कोई टैक्स ये नहीं करता, अगर हमको हर एक बात डीसी साहब तक पहुंचानी है, तो ताला लगा दो इनको, ताला लगा दो। किस चीज के लिए फिर ये डिपार्टमेंट बना रखे हैं? पीएचई डिपार्टमेंट के आदमी हमेशा उनके कंधे पर वेल्डिंग सेट होता है पब्लिक को कनेक्शन देने के लिए, और जो पाइपें लीक हो रही है यहाँ पर, उसका तो कोई पूछ नहीं रहा है। अगर तुम्हारे पास वेल्डिंग सेट है, उनको भी ठीक करो कम से कम। जो पानी रोड में आ रहा है और जो लोग यहाँ पर पानी डाल रहे हैं, उसका तो ये इन्होंने बता ही दिया। क्यों डिपार्टमेंट, क्यों उनके ऊपर इतनी मेहरबानी करता है? अगर किसी नेता का फोन आता है कि ये हमारा आदमी है, इसको मत पूछो, मैं बताऊं उस नेता को गू खाना ठीक है, क्योंकि वो उस रोड में आता नहीं है। ये नहीं, हमारा बात नहीं है, यहाँ पर सब लोग खड़े हैं, हिंदू मुसलमान सब रहते हैं। आगे मंदिर है, मंदिर की दीवार टूट रही है, और हम लोग वो क्या, वो पब्लिक घुसा रखा किन में, अगल अलग ही मुद्दों में घुसा रखा हम लोगों को, हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर। अरे छोड़ो उसको, 5 साल 4 साल बचे इलेक्शन में, 4 साल के बाद कर लेना जो करना तुम लोगों को, पर इस टाइम रोड की बात है, रोड की बात है। बाकी ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपकी वजह से ये बात आगे पहुंचे, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। चैनल का शुक्रिया करता हूँ कि आज ये आप लोगों ने अपना टाइम तोड़कर यहाँ की मतलब समस्या को देखने के लिए और इसको उजागर करने के लिए आए हैं। ये समस्या हमारी पीडब्ल्यूडी वालों के साथ है, पीएचई वालों के साथ है, रूरल डिपार्टमेंट के साथ है। महकमा पीडब्ल्यूडी वालों की मतलब जो ऑफिसरान है, मैं सोचता हूँ कि ये गवर्नमेंट ने हमें टाइम पास करने के लिए इधर भेजे ये ऑफिसर। जिस वक्त भी जाएंगे आपका प्रपोजल बना है, बस सैंक्शन आ रही है। 2 साल से 3 साल से हम जो जा रहे हैं,
उसके बाद वो ट्रांसफर हो जाता है, कहता है नई सिरे हम बनाएंगे। लेकिन आज तक कोई भी इस रोड पर कोई ख्याल नहीं किया गया। सब टाइम पास ऑफिसर आ रहे हैं, जा रहे हैं। वही हाल पीएचई का है, 10 पाइपें लगाती है तो 100 पाइपों का वो इंडेंट बनाती है, उसकी भी इंक्वायरी हो। अभी पीछे जो मतलब एक ड्रेन के लिए एक टेंडर निकाला है इन्होंने हिडाल तोंद रोड को, 7 दूसरे किलोमीटर के से RD 100 से वहां जाकर उन्होंने वो कहीं और लगाया है नीचे। मंदिर हमारा जो है ड्रेन की वजह से टूट गया है, उसकी दीवार सब क्रैक होगी। मैं सब मेहमान हाजरान से अपील करता हूँ, डीसी साहब से अपील करता हूँ कि इन टाइम पास ऑफिसरान की एक मतलब 2 महीने के बाद हर गांव में इनको साथ लेकर, ताकि लोगों गरीबों की ये समस्याएं जो हल हो। ये जो पहले हम समस्या मिलिटेंसी से जूझ रहे थे, आज हम इन टाइम पास ऑफिसरों से, ये हुकूमत ने हमारे लिए कौन से टाइम पास ऑफिसर हमें भेजे हैं। हमें इनसे निजात दिलाओ, या तो हमें कहीं बाहर कहीं और जगह बसाओ, या तो तंग आए इनसे। यही हमारा हाल है। ये पीएचई वालों का, रोड का, ये सब का। पीएचई वालों 10 नालियां लगाते हैं, 100 नालियों का एस्टिमेट बनाकर, पता नहीं क्या है उनका। रोज कहते हैं हम आए आए, लेकिन उनका भी ब्लॉक डेवलपमेंट को जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं आपका प्रपोजल बनाया, बस अप्रूव आ रहा है, वो वीडियो ट्रांसफर हो गया, कहता नहीं जी वो उसको खत्म हो गया, दोबारा बनाएंगे। करते करते आज तक कोई प्रपोजल उनका ना आया, ना कोई काम हुआ। 0% काम है यहाँ गवर्नमेंट की तरफ। गवर्नमेंट गरीब, इनको क्या कहते हैं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए इतनी सहूलियत। हम बारिश में यहाँ से बाजार बच्चे नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते हैं। इसके बाद मैं एसपी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी इस मौका को देखकर इधर जहाँ की गाड़ियां जितनी भी लगी हैं सब रोड में, रोड पहले ही 10 फुट है, 10 फुट में 5-6 फुट उन्होंने कवर की है। हम लोगों को इतनी तंगी आ रही है, अगर कहीं बीमार हो गया, अगर खुदा न खास कहीं आग लग गई, तो हम जब तक वो गाड़ी आएगी तब तक यहाँ का सब, ये सब कसूर जो है अब गवर्नमेंट का है। हम डीसी साहब से अर्ज करते हैं फिर कि वो इन टाइम पास ऑफिसरों को लाकर हर 2 महीने के बाद इनकी कारकर्दगी की जाए कि ये क्या करते हैं गाँव में जाकर। शुक्रिया अदा करते हैं आप लोगों का कि आप यहाँ तक आए, अपने यहाँ तक आने की तकलीफ गवारा की। हम पिछले 20-25 साल से महकमे PWD की वजह से और पीएचई की वजह से जूझ रहे हैं और हमें हर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले PWD का यहाँ पर कोई निज़ाम नहीं है, वो खाली आते हैं कि कहाँ हमको सर्दियों में ये बर्फबारी की वजह से वो कहीं बिल निकालने के लिए। उसके अलावा इस रोड की क्या खस्ता हालत है, कितना इसको इंकरेज किया गया है, कोई पूछताछ नहीं है। उनको सिर्फ अपने चाय पानी के साथ वास्ता है। जो भी यहाँ पर PWD का खास करके हिडियाल से लेकर अप टू तोन से लेकर अप टू मुंशीगवाड़ी, इस रोड की हालत साइडों में देखिए कि लोगों ने, हर किसी ने अपना 3-3, 4-4 फुट कवर कर लिया है। बीच में रोड 5-6 फुट रहता है, उसमें लोगों की गाड़ियां खड़ी हैं और गाड़ियों के इंतजाम के लिए भी कोई पूछताछ इनको नहीं है। कोई इनको पूछता नहीं है कि ये गाड़ियां आम इंसान के लिए, जैसे मेरे अभी साहब हमारे इस बुजुर्ग ने फरमाया कि बुजुर्ग, छोटे बच्चे, जवान, स्कूल की वक्त टाइम खास करके कितनी मुश्किल का सामना होता है। हिडियाल से लेकर खास करके तोंद मंदिर तक पूरा रास्ता पानी से भरा हुआ है, पानी का कोई निजाम नहीं। जबकि लोगों ने ऑफर किया था इनको कि आओ जी हम देते हैं आपको पाइप इसके लिए, ड्रेन के लिए, बस वो लोगों को धोखा देते हैं कि बस आप जी प्रपोजल बनाए खाली फंड्स के लिए। पीएचई का भी यही हाल है। उनको 10 बार हमने कहा कि इलीगल और डायरेक्ट कनेक्शन जो उनको दिए गए हैं उनको निकालो, उनको ट्रेस करो, उनको निकालो। वो कहते हैं हाँ जी हमने प्रपोजल बनाया है, वो क्या है, एक क्या है, बस वो खाली उनसे पैसा उड़ के, उनके मुलाजिम या उनके वो ऑफिसर, मिली भगत है सबकी, वो यहाँ से पैसा उमेड़ कर वापस चले जाते हैं। लोगों को वही मुश्किल का सामना जो का तू है। और इसी तरह अब बिजली का भी कुछ ऐसे हाल दिखने को आ रहा है। तारें ऐसे ही है, सब कुछ ऐसे ही है, तो लोगों को मीटर और उसके साथ ये कटौती, दूसरा सजाब कटौती का है। जबकि मीटर उन्होंने इंस्टॉल किए हैं, जो उनको इनकम जो आनी है वही आनी जो मीटर उनका दे देगा, उससे ज्यादा हम वो कहाँ से लाएंगे। वो हम लोगों को जब जो जितना शिकंजा कसा जाएगा उतना ही उधर से पैसा भी मिलेगा। खास करके हम इस वक्त खास करके हम PWD के लिए आए हैं। इस रोड की खस्ता हालत हिडियाल से लेकर तोन से लेकर मुंशीगवाड़ी तक, हमने यहाँ पर प्रोग्राम 1 घंटे का धरने का प्रोग्राम रखा है, जो कि मेरे ख्याल में अब हमको 1.5 घंटा यहाँ पर हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन की कान भी जूं तक नहीं रुकती है कि इन लोगों के साथ देखा जाएगा,
इनको इसके साथ कोई इंसाफ किया जाएगा लोगों के साथ।